नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज जो अपने यहाँ पे सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर 25। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहे। दोस्तों, जो अपन ने प्रक्रम चला रखा है 9,999 क्वेश्चंस का, उसका पार्ट नंबर यहाँ पे 25 रहेगा। अगर आपने अभी तक जो वीडियो नहीं देखी है उसके लिए आपको प्लेलिस्ट बना के आपको डाल दी गई है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं ताकि कंटिन्यू सभी क्लासेस आप यहाँ पे रिवीजन कर सके। आज की प्रश्नोत्तरी में दोस्तों अपन ने लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और कितने क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लास्ट में मेरे को बताइए। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों आपकी अपनी उपस्थिति आप लाइक और शेयर के माध्यम से आप दर्ज करवा दें, फिर अपन यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपने यहाँ पे 25 सीरीज रहेगी, सीरीज में देखें दोस्तों, यहाँ पे आज अपन ने जो क्वेश्चन आगे है वो यहाँ पे 233 से रहेगा। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 233। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आदर्शवाद के जनक कौन है। दोस्तों, फादर ऑफ आइडियलिज्म की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। आदर्शवाद के हैं वो यहाँ पे जनक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों, एक बार क्लास को सभी दोस्त जो जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। शेयर और लाइक करने में आप कमी ना छोड़े। आपके लिए दोस्तों लास्ट में मैं बता रहा हूँ बार बार कि 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको जो पीडीएफ है वो बिफोर एग्जाम 15 डेज आपको यहाँ पे मिलेगी, जहाँ से आपको लगभग मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 80 से 85 या 90 तक % तक है वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे मिलेंगे। तो वो आपको एग्जाम से 15 दिन पहले आपको मिल जाएगी आसानी से आप। तो आदर्शवाद के जनक कौन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 233 का आंसर बताना है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या न्यूटन। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे आदर्शवाद के जो जनक है वो यहाँ पे प्लेटो रहने वाले हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों पे ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो है वो यहाँ पे आदर्शवाद के यहाँ पे जनक है। फैक्ट भी आपको शामिल किए गए हैं। तो फैक्ट देखिए दोस्तों, आप फैक्ट आपको आदर्शवाद से संबंधित फैक्ट देंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, जो बार बार दोस्त बोलते हैं कि सर फैक्ट भी डाला करो। तो आदर्शवाद के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस दर्शन की उत्पत्ति विचारवाद से मानी जाती है। विचारवाद मतलब आइडियलिज्म की यहाँ पे मानी जाती है। साथ ही में दोस्तों, आदर्शवाद है वो क्या करता है दोस्तों, आदर्शवाद है वो मानव मन को अस्तित्व का केंद्र मानता है। मानव मन को अस्तित्व का केंद्र मानता है। साथ ही में दोस्तों, इसके दार्शनिक देखिए आदर्शवाद ये तो प्लेटो, अरस्तु और साथ ही में बार्कले इसके दार्शनिक थे। ये काल्पनिकतावाद पर आधारित है, ये काल्पनिकतावाद पर आधारित रहेगा। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम इसकी प्राप्ति का लक्ष्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लगातार फैक्ट है, वो भी आप कंटिन्यू आप इसको नोट करते रहिए दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अरस्तु है, सॉरी दोस्तों, जो प्लेटो है वो यहाँ पे आदर्शवाद का यहाँ पे जनक रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 234 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 234 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रयोजनवाद के जनक कौन है। दोस्तों, यहाँ पे फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो यहाँ पे कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सुकरात, प्लेटो, जॉन डीवी, अरस्तु। और दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों। क्लास है यहाँ पे स्टार्ट की है। साथ ही में दोस्तों, आपके लिए जो शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही में मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जो फैक्ट डाले गए हैं ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के साथ में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको कवर आसानी से हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रयोजनवाद जिसे अपन प्रेगमेटिज्म के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 234 का आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जॉन डीवी को अपन प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद के यहाँ पे जनक माने जाता है। फैक्ट भी आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, आप इसको नोट करके रखें। इसे व्यवहारिक प्रयोगवाद व व्यवहारिकतावाद भी कहते हैं दोस्तों। जो प्रयोजनवाद है उसे अपन प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटिज्म और साथ ही में दोस्तों इसको व्यवहारिकतावाद मैंने प्रैक्टिसिज्म के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग की अपन बात कर रहे हैं, करके सीखने पर यह जोर देता है। साथ ही में दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो भी, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो भी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रयोजनवाद से संबंधित रहेगी। साथ ही में दोस्तों, अनुभव व दक्षता इसका मूल मंत्र है। इसका मूल मंत्र क्या है, एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी है वो दोस्तों यहाँ पे इसका मूल मंत्र है। साथ ही में इसके दार्शनिक विलियम जेम्स, फ्रांसिस बेकन इसके यहाँ पे दार्शनिक यहाँ पे रहने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे फैक्ट्स रिलेटेड है। तो अपने को जो प्रयोजनवाद है उसका यहाँ पे जनक कौन रहने वाला है, तो वो यहाँ पे जॉन डेविस का सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 235 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 235 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रकृतिवाद का जनक कौन है। फादर ऑफ नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं दोस्तों आप, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे टाइप करना है। और दोस्तों जो फैक्ट डाले गए हैं, ज़्यादातर दोस्तों के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि सर फैक्ट बहुत अच्छे हैं, तो बार बार अपन लगभग क्वेश्चन के अंदर अपन डालते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अपन फैक्ट भी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे प्रकृतिवाद की जनक पहुँचा गया है दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ नेचुरलिज्म की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 235 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, यहाँ पे रूसो है वो ध्यान रखना, प्रकृतिवाद का यहाँ पे जनक रहने वाला है। फैक्ट के तौर पर देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो प्रकृतिवाद का जनक यहाँ पे नेचुरलिज्म में यहाँ पे रूसो रहेगा। फैक्ट के तौर पर देखिए दोस्तों आप, फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे जो प्रकृतिवाद के बारे में पूछा गया है कि मानव को प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र माना गया है, ह्यूमन इज नेचुरली फ्री है। प्रकृति का प्रथम शिक्षक है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रकृति ही प्रथम शिक्षक होती है। मानव का क्या शिक्षक है, तो प्रकृति मानव का प्रथम शिक्षक मानी जाती है। साथ ही में खेल प्रभावी माध्यम है, और मन व शरीर की एकता पर ही प्रकृतिवाद यहाँ पे जोर देता है। यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी की बात कर रहे हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे रूसो पेस्टोलॉजिस्ट के दार्शनिक रहने वाले हैं। प्रकृतिवाद से संबंधित दार्शनिक रूसो पेस्टोलॉजिस्ट के यहाँ पे दार्शनिक रहेंगे। मन व शरीर की एकता पर यह जोर देता है। खेल प्रभावी माध्यम है, ये प्रकृतिवाद बोलता है, और मनुष्य का प्रथम शिक्षक है वो यहाँ पे प्रकृति रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 236 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 236, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये किस दर्शन से संबंधित है। ए साउंड माइंड लिव इन ए साउंड बॉडी की अपन बात कर रहे हैं, तो ये कौन से यहाँ पे फिलोसॉफी से रिलेटेड अपने यहाँ पे रहने वाला है वो बताना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ए साउंड माइंड लिव इन साइड बॉडी। और दोस्तों क्लास को सभी दोस्तों एक बार जितने भी जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। शेयर और लाइक आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, आप जरूर इसको शेयर और लाइक करें ताकि और भी दोस्तों को क्लास का बारे में पता लगे और वो भी अपनी तैयारी को यहाँ पे मजबूत करे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 236 का बताना है दोस्तों यहाँ पे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो ये यथार्थवाद ध्यान रखना सही दोस्तों यहाँ पे। यथार्थवाद जिसे अपन रियलिज्म के नाम से जानते हैं, तो ये जो धारणा है तो ये यथार्थवाद दर्शन से संबंधित यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो इसका सही आंसर यहाँ पे यथार्थवाद रहने वाला है, रियलिज्म। अब यथार्थवाद के जनक है दोस्तों यहाँ पे वो कौन है, यहाँ पे अरस्तु इसके जनक रहेंगे। ये यथार्थवाद है दोस्तों, ये यहाँ पे आदर्शवाद का विरोधी दर्शन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी विरोधी कौन सी दर्शन का रहेगा, तो आदर्शवाद का यहाँ पे विरोधी दर्शन है। साथ ही में दोस्तों यथार्थवाद के अंदर क्या होता है कि वास्तविकता के तौर पर संपादित किए जाने वाले कार्य के इसके अंतर्गत आते हैं। यह दर्शन शरीर मन व आत्मा को ब्रह्मांड का असली बल मानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, जो यथार्थवाद है वो शरीर मन व आत्मा को ब्रह्मांड के असली बल मानता है। यह दर्शन मानता है कि जो वास्तविक है वही सत्य है। दोस्तों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते रहिए। साथ ही में देखिए दोस्तों यथार्थवाद से संबंधित इस दर्शन का आधार भौतिक रूप माना जाता है, जो सामने है वही इसका भौतिक रूप है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की अवधारणा पर आधारित दर्शन यहाँ पे रहने वाला है। और कार्य और कारण का सिद्धांत भी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, यथार्थवाद से संबंधित रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, सभी फैक्ट यहाँ पे रहने वाले, तो आप इसको नोट करके दोस्तों यहाँ पे आप आसानी से नोटबुक के अंदर नोट करके रखें। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 237 देखिए दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों अपन जो बात कर रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना, कौन से दर्शन से यहाँ पे संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या यथार्थवाद। 237 के अंदर बताना दोस्तों आपको सत्यम शिवम सुंदरम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 237, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है आदर्शवाद, यानी जो प्लेटो है इसके यहाँ आदर्शवाद के जो दार्शनिक है वो यहाँ पे प्लेटो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है वो यहाँ पे आदर्शवाद आइडियलिज्म से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 238 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 238, विज्ञान के सत्य को कौन सा दर्शन बताता है। दोस्तों जो विज्ञान का जो सत्य है उसको कौन सा दर्शन यहाँ पे बताता है। फिलोसॉफी एक्सप्लेन साइंटिफिक ट्रुथ है वो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रहने वाला है।
विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में है दोस्तों यहाँ पे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा दर्शन यहाँ पे माना गया है। और दोस्तों जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को सभी दोस्त शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों जल्दी अपन थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास है बहुत जल्द अपन लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अपना यहाँ पे 0 से कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कर देंगे, तो आप निश्चिंत रहे। विज्ञान के सत्य को कौन बताता है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 238 का आंसर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद, रियलिज्म है यहाँ पे, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 239 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 239 यहाँ पे रहने वाला है। कार्य और कारण पर आधारित दर्शन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे विच फिलोसॉफी बेस्ड ऑन केस एंड इफेक्ट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है। कार्य और कारण पर आधारित दर्शन कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या कार्यवाद। क्वेश्चन नंबर 239 का आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो यथार्थवाद है, रियलिज्म है, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है कि कार्य और जो कारण रहेगा वो यहाँ पे यथार्थवाद से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 240 देखिए। क्वेश्चन नंबर 240 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मन व शरीर की एकता पर आधारित दर्शन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फिलोसॉफी है जो यूनिटी एंड माइंड एंड बॉडी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 240 का आंसर यहाँ पे बताना है। सभी दोस्त क्लास को भी शेयर करते रहे, और क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करके बताइए। मन व शरीर की एकता पर आधारित दर्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे 240 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 240 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो प्रकृतिवाद है, नेचुरलिज्म है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, शरीर व मन की एकता पर यहाँ पे बल देता है, जिसका यहाँ पे जनक रहने वाला है आदर्शवाद के, वो यहाँ पे प्लेटो, यहाँ पे सॉरी दोस्तों प्रकृतिवाद से संबंधित है, तो यहाँ पे जो इसके दार्शनिक है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, रूसो इसके दार्शनिक यहाँ पे रहने वाले हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 241 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 241 उपयोगितावाद किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे किससे रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। उपयोगितावाद की बात कर रहे हैं, उपयोगितावाद किससे संबंधित रहेगा, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 241 का आंसर आपको टाइप करना है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 241 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उपयोगितावाद, जिसे अपन प्रयोजनवाद के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रयोजनवाद के नाम से जो उपयोगितावाद है, इसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रयोजनवाद के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो यहाँ पे संबंधित रहने वाला है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों जॉन डीवी है, वो उपयोगितावाद या प्रयोजनवाद से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 242 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 242, क्वेश्चन नंबर 242 रहेगा दोस्तों यहाँ में कि यथार्थवाद के जनक कौन है। यथार्थवाद ये अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे रियलिज्म की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ रियलिज्म है वो यहाँ पे कौन रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो या सुकरात। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 242 का आंसर बताना है दोस्तों आपको। यथार्थवाद के जनक कौन रहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 242 और जो सही आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अरस्तु है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे यथार्थवाद के जनक रहेंगे। साथ ही में दोस्तों प्लेटो है वो आदर्शवाद से संबंधित रहेंगे, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। रूसो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रकृतिवाद से संबंधित रहेगा, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अपने को यहाँ पे दार्शनिक भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 243 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 243 रहेगा कि गति के नियम किससे प्रतिपादित किए हैं दोस्तों, यहाँ पे गति के नियम के बारे में पूछा है, वो किसने प्रतिपादित किए हैं। अपन ने बहुत सी बार अपने जो पीछे प्रश्न उत्तर लिए हैं उनमें भी अपन ने यहाँ पे रिपीट किए हैं ऐसे क्वेश्चनों को। गति के नियम के प्रतिपादन कौन रहेगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 243, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूटन है, वो यहाँ पे गति के नियम प्रतिपादित किए थे, और उसमें है वो यहाँ पे 3 नियम गति के यहाँ पे दिए थे, वो अपने को यहाँ पे याद रखना है, जिसे अपन जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और संवेग या त्वरण का नियम के नाम से इसे जानते हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों आप, गति के नियम से संबंधित फैक्ट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे
न्यूटन इसका सही आंसर रहेगा। साथ ही में दोस्तों जो गति के नियम है वो 1687 में न्यूटन ने दिए थे। तो वो पुस्तक का नाम है वो प्रिंसिपिया है, वो यहाँ पे बुक का नाम रहेगा। ये भी खूब बार पूछी जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और न्यूटन के जो गति के नियम दिए थे वो यहाँ पे तीन नियम दिए थे, जिसमें जो प्रथम नियम है वो बल के गुण को बताता है दोस्तों, यहाँ पे बल के गुण को बताता है। दूसरा नियम बल की मात्रा को बताता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे तीसरा नियम है वो बल सदैव जोड़े में कार्य करता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो गति के 3 नियम दिए थे उसमें से जो पहला नियम था वो क्या बताता है, बल के गुण बताता है। दूसरा बल की मात्रा बताता है और तीसरा है वो नियम वो बल की सदैव जोड़े में कार्य करता है, ये बताता है। साथ ही में दोस्तों वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को अपन संवेग या त्वरण भी कहते हैं। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 244। और सभी दोस्त क्लास को भी शेयर करते रहिए दोस्तों, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए लगातार फैक्ट के साथ में लाई जा रही है। 244 देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस नियम को संवेग या आवेग का नियम कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा नियम है जिसे अपन संवेग या आवेग के नियम, मोमेंटम या इम्पल्स के अपन इसे जानते हैं। लॉ ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो किसे अपन कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्त क्लास को दोस्तों शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर बहुत कम करते हैं। साथ ही में लाइक भी आप करते रहे, जितने अपन देखते हैं उससे कम अपने यहाँ पे लाइक रहते हैं, तो आप लाइक की संख्या भी लगातार बढ़ाते रहें। तो किस नियम को दोस्तों यहाँ पे संवेग या आवेग का नियम के नाम से जाने जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 244 बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व, त्वरण या बल। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 244 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन त्वरण या एक्सेलरेशन के नियम के नाम से जानते हैं, जिसे अपन न्यूटन के हैं वो यहाँ पे द्वितीय नियम, जो गति का दूसरा है नियम है उसे अपन द्वितीय नियम, जिसे अपन संवेग या त्वरण के नियम के नाम से अपन इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 245 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 245 रहेगा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में है वो अपने को यहाँ पे बताना है। त्वरण का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया या गुरुत्वाकर्षण नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। दोस्तों न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, मैं आपको बताऊं, जिसमें उसने पहला नियम दिया था वो जड़त्व का नियम यहाँ पे रहने वाला है, प्रथम नियम था जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया अपन कहते हैं। साथ ही में दोस्तों जो दूसरा नियम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से, और तीसरा नियम है वो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व के नियम को यहाँ पे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 245 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जड़त्व के नियम के नाम से। और जड़त्व भी दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, एक स्थिर और यहाँ पे दूसरा गतिशील जड़त्व यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 246 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 246 न्यूटन द्वारा प्रतिपादित नियम कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे न्यूटन द्वारा प्रतिपादित नियम कौन से हैं वो अपने को यहाँ पे बताने हैं। दोस्तों न्यूटन ने जो नियम दिए थे वो 1687 में जो अपनी बुक थी उसके अंदर प्रिंसिपिया बुक थी दोस्तों यहाँ पे, उसके अंदर यहाँ पे प्रतिपादित किए थे। और उसमें 3 नियम दिए थे, जिसमें से जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 246 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। यानी 3 नियम दिए थे वो यहाँ पे गति के तीनों नियम यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 247 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 247 उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हाउ मेनी टाइप ऑफ लीवर की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितने प्रकार के यहाँ पे रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 247 उत्तोलक की अपन लीवर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कितने प्रकार के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 247 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के हैं वो यहाँ पे लीवर रहने वाले हैं, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, प्रथम श्रेणी, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी है उत्तोलक यहाँ पे रहने वाले हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 248 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 248 रहेगा अपना उत्तोलक के भाग कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे पार्ट ऑफ लीवर की अपन बात कर रहे हैं वो कौन से यहाँ पे रहने वाले हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। पार्ट ऑफ लीवर की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन,
उत्तोलक क्या होता है दोस्तों? तो उत्तोलक सबसे पहले मैं बता दूं, एक सख्त छड़ होती है, एक डंडा होता है, चाहे कोई सा भी हो सकता है, चाहे लोहे लकड़ी का कोई सा भी, तो वो उत्तोलक होता है। शरीर के संदर्भ में देखें तो हड्डियां हैं वो यहाँ पे उत्तोलक का कार्य करती है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है शरीर के संदर्भ में देखें तो। अब उत्तोलक के 3 भाग होते हैं दोस्तों यहाँ पे। एक होता है एक्स, जिसके ऊपर है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है, तो एक वो एक्स होता है, एक यहाँ पे भार होता है, और एक यहाँ पे बल होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, यानी एक्स जिसे अपन फलक्रम, बल जिसे अपन एफर्ट, और जो भार होता है वो लोड के नाम से जानते हैं। तो इससे सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 249 देखिए। क्वेश्चन नंबर 249 रहेगा दोस्तों हमें कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या प्रदान करता है। दोस्तों फर्स्ट क्लास लीवर है वो अपने को क्या प्रोवाइड करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 249 के अंदर बताना है दोस्तों आपको, प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या प्रदान करता है, गति, संतुलन, बल या भार। क्वेश्चन नंबर 249 के अंदर बताना है दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर होता है वो अपने को यहाँ पे बैलेंस यानी संतुलन प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसके अंदर बीच में क्या आता है, तो वो एक्स आता है, एक साइड में क्या आता है, तो वो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आता है, और एक साइड में है वो यहाँ पे फोर्स एफर्ट के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे बल आता है। तो वो अपने को यहाँ पे संतुलन लीवर के नाम से जानते हैं, बैलेंस लीवर के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे मान लो कोई कैंची होती है दोस्तों, यहाँ पे कैंची है, मान लो ये कैंची है, तो ये कैंची अपने को क्या प्रदान करती है दोस्तों यहाँ पे, तो ये भी अपने को यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर, क्योंकि इसके बीच में है वो एक्स है, आगे है वो दोस्तों यहाँ पे इसके बाहर होता है, और पीछे है इसके बल होता है। तो इस प्रकार है वो कैंची भी ये अपने आप ये काम करेगी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 250, उत्तोलक में हड्डियाँ क्या काम करती है। दोस्तों यहाँ पे इन लीवर की अपन बात करें कि शरीर के अंदर जो उत्तोलक है जिसमें जो अपनी हड्डियाँ होती है, बोन होती है, वो अपने को क्या प्रदान करती है। दोस्तों शरीर के अंदर जो हड्डियाँ होती है, जो बोन होती है, ये बोन है दोस्तों यहाँ पे क्या प्रदान करेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। उत्तोलक के तौर पर अगर जोड़ के देखा जाए तो ये अपने को यहाँ पे क्या प्रदान करेगी, गति, मूवमेंट, बल, भार या फिर शक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 250 रहेगा, और जो इसका सही आंसर रहने वाला है 250 का, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे को हड्डियाँ होती है शरीर के अंदर, वो उत्तलों के तौर पर अपने को गति प्रदान करती है, मूवमेंट देती है। और ये गति किस प्रकार आती है, तो ये गति दोस्तों मांसपेशियों के माध्यम से, जो मसल्स होती है शरीर के अंदर, इन मसल्स के माध्यम से है वो हड्डियों के द्वारा है वो अपना शरीर यहाँ पे मूवमेंट करने लग जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251 देखिए दोस्तों, उत्तोलक में मांसपेशियाँ क्या काम करती है। दोस्तों अभी अपन ने देखा है कि अपने शरीर के अंदर जो हड्डियाँ होती है वो उत्तोलक के तौर पर क्या कार्य करती है, तो वो अपने को गति प्रदान करती है। जो बोन्स होती है, बोन होती है दोस्तों, अपनी जो हड्डियाँ होती है, वो हड्डियाँ अपने को क्या प्रदान कर रही थी दोस्तों, यहाँ पे गति प्रदान कर रही थी, गति प्रदान कर रही थी, लेकिन किसके माध्यम से, मांसपेशियों के माध्यम से। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मसल्स होती है, स्पेशल मांसपेशी होती है, वो मांसपेशी है वो यहाँ पे शरीर में क्या प्रदान करेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो मांसपेशी रहेगी दोस्तों, स्पेशल मसल्स होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 251 का आंसर बताना है दोस्तों आपको, और सभी दोस्त क्लास को शेयर भी करते रहे दोस्तों। यहाँ पे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप करते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लगातार लाए जा रहे हैं। तो 251 के अंदर जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, जो मसल्स होती है वो शरीर के अंदर है वो यहाँ पे बल का निर्माण, एफर्ट का यहाँ पे निर्माण, क्रिएशन करेगी। शरीर के अंदर जो बल का निर्माण करेगी वो मांसपेशियाँ करेगी, और ये बल है वो हड्डियों के माध्यम से जाके हैं वो यहाँ पे हड्डियाँ क्या करेगी, शरीर को गति प्रदान करेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 252 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 252, किस उत्तोलक में बल भुजा भार भुजा से बड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा उत्तोलक है जिसमें बल भुजा होती है वो यहाँ पे भार भुजा से यहाँ पे बड़ी रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 252 के अंदर आपको आंसर टाइप करना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 252 के अंदर बताना है किस उत्तोलक में बल भुजा होती है वो भार भुजा से यहाँ पे बड़ी रहने वाली है।
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 252 का आंसर सही रहेगा दोस्तों। यहाँ पे तो वो ध्यान रखना है सेकंड क्लास लीवर है, इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर देखते हैं अपन उत्तोलक के अंदर तो सेकंड क्लास लीवर के बीच में क्या आता है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में है वो यहाँ पे प्रतिरोध, एक तरफ आता है वो एक्स आता है और एक तरफ यहाँ पे क्या रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे फोर्स यानी बल रहने वाला है। तो यहाँ पे जो एक्स से अगर देखें तो एक्स से अगर अपन भार की दूरी सॉरी बल की दूरी देखें तो यहाँ पे बल भुजा है वो यहाँ पे क्या रहेगी, भार भुजा से है वो यहाँ पे बड़ी रहेगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 253 देखिए दोस्तों। यहाँ पे किस उत्तोलक की बात करें, किस उत्तोलक में बल भुजा मध्य में होती है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा उत्तोलक है, कौन सा लीवर है जिसके अंदर है वो यहाँ पे बल की बात कर रहे हैं अपन, एफर्ट की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे मिडिल के अंदर है, बीच के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। तो यह दोस्तों यहाँ पे सख्त छड़ है और इसके बीच में है वो बल रहेगा, बल रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एक तरफ है वो एक्स रहने वाला है और एक तरफ है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध या लोड रहने वाला है। तो कौन सा यहाँ पे उत्तोलक रहेगा जिसके अंदर बीच के अंदर है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे बल भुजा यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 253 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर होता है उसके अंदर है वो बीच में है वो यहाँ पे बल भुजा यहाँ पे रहेगी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा शरीर के अंदर है और गेम्स के अंदर है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और प्लस गेम्स के अंदर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लीवर यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो वो थर्ड क्लास लीवर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 254 देखिए दोस्तों। 254 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तोलक कौन सा है दोस्तों। अभी मैंने जस्ट ही बताया है कि शरीर के अंदर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उत्तोलक कौन सा है, मोस्ट कॉमन लीवर इन ह्यूमन बॉडी की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपको 254 के अंदर बताना दोस्तों। और सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, आप क्लास को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 254 रहेगा और जो सही आंसर रहने वाला है वो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शरीर के अंदर है वो सबसे ज़्यादा जो लीवर पाया जाता है वो थर्ड क्लास लीवर है, वो यहाँ पे पाया जाता है। जिसके अंदर बीच में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बीच में उसके बल होता है, एक साइड उसमें क्या रहेगा प्रतिरोध रहेगा और एक साइड में उसके यहाँ पे एक्स रहने वाला है। ये इसका यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 255 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 255 शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला उत्तोलक कौन सा है दोस्तों। लेस्ट कॉमन लीवर इन ह्यूमन बॉडी की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। अभी जस्ट ही देखा है दोस्तों अपन ने कि शरीर में सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो वो यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर तृतीय श्रेणी लीवर रहेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है दोस्तों, तो वो कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 255 के अंदर आपको आंसर टाइप करना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सबसे कम है वो यहाँ पे सेकंड क्लास लीवर है, वो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। 253 का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी 255 का, वो यहाँ पे द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है, वो इसका सही आंसर है। सबसे कम जो पाया जाता है दोस्तों वो शरीर के अंदर है सेकंड क्लास लीवर यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन भी दी गई है, तो आप उसको भी देख ली। तो लीवर के बारे में देखें दोस्तों यहाँ पे, तो लीवर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के दोस्तों यहाँ पे किस भाषा के, फ्रेंच भाषा के लिवेंट से हुई है दोस्तों। यहाँ पे शब्द देखे लिवेंट से, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है बढ़ाना, यानी किसी भी चीज़ को बढ़ाना, उसको उठाना है, वो यहाँ पे कोई इसका अर्थ यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंच भाषा रहेगी, लिवेंट शब्द है और इसका अर्थ है वो यहाँ पे बढ़ाना होता है। साथ ही में देखें दोस्तों यहाँ पे आगे क्या दिया गया है कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण के देखें तो कैंची, क्रोबार, तराजू, गर्दन का जोड़, वी प्रकार की सिटअप और ट्राइसेप कर्ल, ये किसके अंतर्गत आती है, तो फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर आती है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के देखें अंदर, तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर देखें दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर क्या है, स्टेपलर, सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, व्हील बेरो, टिप टोच पे खड़ा होना, यानी अपनी अंगुलियों पे, पैरों की अंगुलियों पे खड़ा होना, पुशअप्स, बेंच प्रेस है, वो यहाँ पे किसके अंदर, सेकंड क्लास लीवर के अंदर आती है। और जो थर्ड क्लास लीवर है दोस्तों यहाँ पे उसमें झाड़ू लगाना, चिमटा, कील ठोकने का जो हथौड़ा, नाव चलाना और क्रेन है, वो यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर के अंदर आती हैं। तो ये अपने को यहाँ पे नॉर्मल और शरीर से संबंधित है, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना ही है। नेक्स्ट और आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 256 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 256 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि दरवाज़ा खोलना और बंद करना कौन सा उत्तोलक है दोस्तों। जो अपन दरवाज़ा खोलते हैं और उसको बंद करते हैं वो कौन सा यहाँ पे लीवर रहने वाला है दोस्तों। मान लो ये कोई दरवाज़ा है, इस दरवाजे के अंदर अपन इसको खोलते हैं
एक साइड के अंदर, और फिर बंद करते हैं अपन इसको। तो ये दरवाज़ा हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसको खोलते और बंद करते हैं तो ये कौन से प्रकार का यहाँ पे लीवर रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये दरवाज़ा रहेगा दोस्तों, आप ये दरवाज़ा हो गया मान लो, अब इसको बाहर की साइड में अपन खोल रहे हैं, मान लो इसको बाहर की साइड में अपन खोल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा लीवर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर याद है 256, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो सेकंड क्लास लीवर इसमें रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बीच में क्या आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है। एक तरफ से तो अपन हाथ पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे बल लग रहा है, एक बीच में है वो यहाँ पे गेट रहने वाला है, तो ये क्या रहेगा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस रहेगा। ये यहाँ पे फोर्स लगाएंगे हाथ से पकड़ के, और जहाँ से गेट है वो दीवार से टच है, वो इसका यहाँ पे एक्स यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे सेकंड क्लास लीवर इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 257 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 257 रहेगा, बल प्रदान करने वाला उत्तोलक कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे बल प्रदान करने वाला यानी फोर्स प्रदान करने वाला उत्तोलक यहाँ पे कौन से रहने वाला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है वो यहाँ पे बैलेंस देता है, संतुलन, बैलेंस रहेगा संतुलन संबंधित। द्वितीय उत्तोलक होता है वो यहाँ पे फोर्स यानी बल प्रदान करता है। थर्ड क्लास लीवर होता है वो यहाँ पे गति स्पीड यहाँ पे प्रदान करता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो तीनों प्रकार के लीवर यहाँ पे अपने को तीनों काम है वो यहाँ पे याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 257 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड क्लास लीवर है वो अपने को क्या प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, फोर्स प्रदान यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 258 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 258, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन सी रहने वाली है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए तो शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों, तो शरीर के अंदर आपको याद रखना है कि 206 हड्डियाँ होती है टोटल। तो उसमें से अक्षीय कंकाल के अंदर दोस्तों आपको बता दूं, कल भी अपन ने प्रश्न उत्तर में देखा था, उसमें दो अक्षीय कंकाल के अंदर है वो यहाँ पे 80, और उपांगीय कंकाल होता है उसके अंदर यहाँ पे 126 यहाँ पे हड्डियाँ होती है। उसमें देखा जाए तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 258, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टेपीज हड्डी होती है वो यहाँ पे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो किस में पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे कान के अंदर पाई जाती है। और अगर सबसे बड़ी पूछे, लंबी पूछे, तो यहाँ पे फीमर है वो यहाँ पे सबसे लंबी रहेगी, जो जांघ के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। दोनों का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और सबसे जो मजबूत होती है दोस्तों यहाँ पे वो मैंडिबल हड्डी होती है, जो यहाँ पे जबड़े के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 259 देखिए। क्वेश्चन नंबर 259, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों। हाउ मेनी बोन इन स्कल की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है। खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ रहेगी दोस्तों, यहाँ पे 5, 6, 7 या 8। देखिए दोस्तों यहाँ पे चेहरे के अंदर है वो कितनी रहेगी, चेहरे के अंदर 14 हड्डियाँ होती है चेहरे के अंदर, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। साथ ही में दोस्तों कानों में कितनी होती है, तो दोनों कानों में मिला के 6 होती है। खोपड़ी में यहाँ पे कितनी रहेगी, तो यहाँ पे 8 हड्डियाँ हैं खोपड़ी में। यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 259, और सही आंसर रहेगा 8 हड्डियाँ। उनमें से जो फ्रंटल 1 हड्डी होती है, ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2, पैराइटल 2 होती है, स्पेनोइड और एथमोइड है वो यहाँ पे एक एक यहाँ पे रहने वाली है। तो इस प्रकार है वो टोटल यहाँ पे 8 हड्डियाँ है खोपड़ी के अंदर यहाँ पे रहेगी। क्वेश्चन नंबर 260 देखिए दोस्तों, चेहरे के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है। हाउ मेनी फेशियल बोन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है। दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया है कि खोपड़ी है, स्कल है, वो स्कल के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं। साथ ही में दोस्तों चेहरे के अंदर कितनी होती है वो अपने को बताना है। कान के अंदर होती है दोस्तों, यहाँ पे जो ईयर होता है, ईयर कान होती है, उसके अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे कितनी हड्डियाँ रहेगी, तो दोनों कानों में मिला के 6 हड्डियाँ। और एक यहाँ पे गर्दन के अंदर, सॉरी यहाँ पे गले के अंदर होती है, जिसे अपन थ्रोट बोन के नाम से जानते हैं। तो थ्रोट बोन यहाँ पे 1 रहेगी। और यहाँ पे चेहरे के अंदर कितनी रहेगी, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 260 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चेहरे के अंदर है वो 14 हड्डियाँ यहाँ पे रहेगी। तो इस प्रकार है दोस्तों यहाँ पे फेशियल बोन है वो यहाँ पे 14 रहने वाली है, और टोटल यहाँ पे मिला के 29 है वो यहाँ पे गर्दन के अंदर यहाँ पे पाई जाने वाली हड्डियाँ यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पे चेहरे के अंदर है वो 14 हड्डियाँ होती है। उनमें से देखिए जो जाइगोमेटिक है वो कितनी 2, नेजल होती है वो भी 2 पाई जाती है। साथ ही में लेक्राइमल 2,
पेलेटाइन 2, वोमर 1, मैंडिबल 1 होती है, इंफ्रानेजल 2 होती है, मैक्सिलरी 2 होती है। इस प्रकार देखें तो अपन टोटल यहाँ पे 29 हड्डियाँ हैं वो यहाँ पे सिर के अंदर, यहाँ पे खोपड़ी के अंदर है वो यहाँ पे गर्दन के अंदर है वो यहाँ पे टोटल 29 हड्डियाँ यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 261 देंगे, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों बार बार अपन इसको कल भी लिए थे, आज भी मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आपको इसको बार बार रिपीट भी करते रहना है। तो अक्षीय जो स्केलेटल बोन है वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है। दोस्तों टोटल 206 हड्डियाँ होती है, मैंने बताया भी तो बार बार, अभी भी जस्ट बताया है कि 206 के अंदर से है वो एक्सियल के अंदर है कितनी रहेगी, और जो अपेंडिकुलर है उपांगीय है उसके अंदर, तो यहाँ पे एक्सियल में 80 होती है और उपांगीय में कितनी होती है 126। यहाँ पे टोटल 206 बोन यहाँ पे रहने वाली है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अक्षीय कंकाल में है वो यहाँ पे 80 हड्डियाँ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 262, क्वेश्चन नंबर 262 रहेगा दोस्तों, उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ, तो जिसे बोन अपन अपेंडिकुलर स्केलेटल के नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों उपांगीय के अंदर है वो यहाँ पे 126 यहाँ पे रहने वाली है। तो एक से उपांगीय के अंदर 126 और यहाँ पे एक्सेल है वो उसके अंदर 80, तो टोटल अगर दोनों को मिला दें तो यहाँ पे 206 हड्डियाँ अपनी टोटल यहाँ पे रहेगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 263 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 263, कान में कितनी हड्डियाँ होती है। तो हाउ मेनी ईयर बोन की बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, 6, 7, 5 या 8। दोस्तों मैंने बताया था कि जो अपना कान होता है दोस्तों यहाँ पे, इस कान के अंदर दोस्तों यहाँ पे कितनी हड्डियाँ यहाँ पे रहने वाली है। तो कान के अंदर दोस्तों यहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती है, कान के अंदर देखा जाए दोस्तों तो ये अपना कान का पोर्शन बनता है अंदर का, तो उसमें देखे जाए दोस्तों यहाँ पे, तो ये कान के अंदर है वो यहाँ पे एक कान में है वो 3 हड्डियाँ होती है, जिसे अपन मेलियस, इनकस और स्टेपिज। मेलियस बाहर की हड्डी होती है, इनकस है वो बीच की हड्डी होती है, और यहाँ पे स्टेपिज वो सबसे अंदर की हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे एक कान में 3, दोनों कानों में मिलाएंगे तो यहाँ पे 6 बोन यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 263 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 बोन यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन भी फैक्ट भी दिए गए हैं। तो कानों में 6 हड्डियाँ होती है, उनमें से देखिए दोस्तों यहाँ पे मेलियस 2, इनकस 2 और स्टेपिज यहाँ पे 2 होती है। साथ ही में देखिए दोस्तों मेलियस हड्डी सबसे बड़ी होती है जो कान का बाहरी आवरण बनाती है, मेलियस सबसे बड़ी होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे स्टेपिज हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है जो अंतःकरण बनाती है, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट के तौर पर अपने को याद रखना है। तो सबसे बड़ी मेलियस, इनकस और स्टेपिज है वो सबसे छोटी होती है, तो स्टेपिज सबसे छोटी और मेलियस यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 264, रेडियस और अल्ना कहाँ स्थित होती है। दोस्तों यहाँ पे रेडियस और अल्ना बोन होती है वो यहाँ पे कौन से भाग में यहाँ पे रहने वाली है। और सभी दोस्त क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है वो जरूर बताइए, शेयर करते रहे। तो दोस्तों ये अपना हाथ वाला भाग होता है, तो इस हाथ के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इस हाथ के अंदर है वो यहाँ पे, ये तो अपर आर्म हो गया, और यहाँ पे जो कोनी का भाग है जॉइंट है, इससे कोनी के जॉइंट से 2 हड्डियाँ पाई जाती है इसके अंदर अपने यहाँ पे, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, रेडियस और अल्ना के नाम से। तो यहाँ पे आर्म है यानी हाथ के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 264 का सही आंसर रहेगा, हाथ के अंदर है वो रेडियस और अल्ना है वो यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट 265 देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, शरीर में कितनी पसलियाँ होती है। तो हाउ मेनी रिब्स इन ह्यूमन बॉडी की अपन बात कर रहे हैं वो यहाँ पे बताना है, कितनी पसलियाँ होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अपनी है वो यहाँ पे स्टर्नम बोन होती है, शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी होती है, इसके हैं वो दोस्तों यहाँ पे क्या पाई जाती है, रिब्स पाई जाती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों तरफ है वो रिब्स यहाँ पे पाई जाती है। अब इनमें से देखे दोस्तों देखे जाए तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ये अपना यहाँ पे रिब्स का पोर्शन हो गया, तो इनमें से जोड़ी पूछे तो 12 जोड़ी यहाँ पे रहने वाली जोड़ी के अंदर पाई जाती है, तो 12 जोड़ी, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछी गई है तो एक जोड़ी में है वो कितनी पसलियाँ पाई जाती है दोस्तों यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 12 जोड़ी में कितनी पसलियाँ रहेगी, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 24 जोड़ी, 24 है वो यहाँ पे रिब्स यहाँ पे पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे 266 देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ बोन की अपन बात कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या कहलाएगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। हड्डियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी,
एस्ट्रोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, हेमेटोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे हेमेटोलॉजी है वो यहाँ पे रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन। ओस्टियोलॉजी वो यहाँ पे हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। साइटोलॉजी है वो यहाँ पे कोशिका का अध्ययन कहलाता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा तो हड्डियों का अध्ययन है वो ओस्टियोलॉजी यहाँ पे सही आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट और इसके फैक्ट देंगे दोस्तों, आपको फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ओस्टियोलॉजी इसका सही आंसर रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे रक्त का अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी कहलाएगा। हार्ट हृदय का अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी कहलाएगा। यकृत यानी लीवर का अध्ययन है वो हीपेटोलॉजी। और जो तंत्रिका तंत्र है उसे न्यूरोलॉजी अपन कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को अपन साइटोलॉजी कहते हैं। और मस्तिष्क ब्रेन का अध्ययन है उसे अपन फ्रेनोलॉजी। और साथ ही में जो उत्तक होते हैं टिश्यू, इसे अपन हिस्टोलॉजी। और जो एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उसे अपन एंडोक्राइनोलॉजी। और जो जोड़ होते हैं अपने जॉइंट होते हैं उसे अपन ऑर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे ये फैक्ट भी याद रखने हैं। और सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, शेयर करने में कमी ना रखे, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट आपको लगातार आपको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन रहने वाला है नेक्स्ट 267। क्वेश्चन नंबर 267 देखें दोस्तों। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? हाउ मेनी वर्टिब्री है इन स्पाइनन की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है? मेरुदंड में कितनी यहाँ पे वर्टिब्री है वो यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों ये अपना क्या आता है, ये अपना मेरुदंड होता है दोस्तों। यहाँ पे मेरुदंड की पोजीशन अपने को ये होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। मेरुदंड की पोजीशन होती है जहाँ पे गर्दन जुड़ी हुई होती है, ये अपनी यहाँ पे क्लेविकल बोन होती है। और लास्ट में अपना यहाँ पे पोर्शन आता है, वो यहाँ पे कौन सा भाग आता है दोस्तों यहाँ पे? तो ये पेल्विक गर्डल यहाँ पे भाग आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वाइकल कितनी होती है? 7 होती है जो सर्वाइकल होती है। थोरेसिक होती है वो 12 होती है। सर्वाइकल की संख्या 7, थोरेसिक की संख्या 12 होती है। और लंबर की संख्या होती है वो यहाँ पे 5 होती है। और सर्वाइकल होगी, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल हो गई दोस्तों, यहाँ पे सेक्रल होगी वो भी 5 होती है। और जो कोइक्स होती है वो यहाँ पे 4 हो जाती है। कोइक्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पे 4 होती है। इस प्रकार मिलाएंगे तो अपन यहाँ पे टोटल कितनी आएगी? 33 रहेगी। लेकिन जो सर्वाइकल की 5 और जो कोइक्स की 4 वो मिला के देखें तो वो 1-1 हो जाती है, 1-1 बोन बन जाती है। तो इस प्रकार टोटल कितनी रहेगी? 26 बोन यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 267। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 26 बोन इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के तौर पर देखते तो इसका सही आंसर 26 रहेगा, लेकिन बचपन में है वो 33 होती है। इसमें से है वो दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया है कि सर्वाइकल के साथ थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 5 और कोक्सीजियल है वो यहाँ पे 4 रहेगी। अब इसमें से जो सर्वाइकल की प्रथम हड्डी वो एटलस और दूसरी हड्डी एक्सिस कहलाती है। खोपड़ी होती है दोस्तों यहाँ पे एटलस हड्डी पे टिकी होती है। जो ऊपर की अपनी खोपड़ी होती है वो एटलस हड्डी पे टिकी हुई होती है। और एटलस हड्डी के नीचे वो एक्सिस हड्डी पाई जाती है। जो सर्वाइकल की 7 होती है उनमें से पहली हड्डी है वो एटलस, दूसरी एक्सिस यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 268। चपटी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यहाँ पे फ्लैट बोन की अपन बात कर रहे हैं, वो किस में पाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। चपटी हड्डियाँ होती है दोस्तों, यहाँ पे चपटी हड्डियाँ होती है वो किस में पाई जाती है? खोपड़ी, पैर, हाथ या कूला? दोस्तों पैरों में है वो लंबी हड्डियाँ पाई जाती है, हाथ में लंबी हड्डियाँ पाई जाती है, कूले के अंदर वो अनियमित आकृति की हड्डियाँ होती है। लेकिन चपटी हड्डियाँ किस में रहेगी दोस्तों? यहाँ पे 268 और सही आंसर रहेगा। तो जो खोपड़ी के अंदर है वो 8 हड्डियाँ पाई जाती है। जो खोपड़ी होती है इस खोपड़ी के अंदर है दोस्तों यहाँ पे 8 हड्डियाँ पाई जाती है। वो क्या पाएगी, कौन सी रहेगी दोस्तों? तो वो यहाँ पे चपटी हड्डियाँ यानी फ्लैट बोन यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 269 देंगे दोस्तों। हड्डियों में कौन से पदार्थ पाए जाते थे? तो विच सब्सटेंस आर फाउंड इन बोन की अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें हड्डियों के अंदर कौन से यहाँ पे पदार्थ पाए जाते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों जो हड्डी होती है इस हड्डी के अंदर है दोस्तों आपको कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 269 और जो सही आंसर रहने वाला है वो ध्यान रखना, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कि हड्डी के अंदर है वो कैल्शियम, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फास्फोरस और दोस्तों यहाँ पे मैग्नीशियम वो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 270 देखिए दोस्तों। चेहरे की बोन कौन सी होती है दोस्तों? की बोन ऑफ फेस की अपन बात कर रहे हैं, चेहरे के अंदर वो कौन सी यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों? ये चेहरा है, गर्दन है मान लो,
इस चेहरे की बोन पूछी गई है। सबसे पहले तो चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है, तो चेहरे में दोस्तों यहाँ पे 14 हड्डियाँ होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 14 हड्डियों से दोस्तों एकमात्र हड्डी होती है जो हलचल में रहती है, जिसमें हलचल यहाँ पे होती है, वो एकमात्र हड्डी मैंडिबल होती है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी, मैंडिबल होती है, मैंडिबल। बाकी 13 हड्डियाँ पैक रहती है। तो यहाँ पे जो की बोन हो रहेगी वो यहाँ पे मैक्सिला बोन रहेगी, जो ऊपरी जबड़े की हड्डी है, इससे है वो 12 हड्डी लगातार जुड़ी रहती है। एक तो मैक्सिला 12 हड्डी, और यहाँ पे टोटल कितनी 13 हड्डियाँ है वो यहाँ पे लॉक रहती है। तो एक मात्र हड्डी है वो यहाँ पे मैंडिबल है, वो इस यहाँ पे हलचल करती है। तो कह रहे कि जो चेहरे की जो की बोन रहेगी वो यहाँ पे मैक्सिला यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 271, थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है दोस्तों। थोरेसिक वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है कितनी होती है। दोस्तों मैंने बताया था टोटल वर्टिब्रा यहाँ पे कितनी रहेगी, तो यहाँ पे 33 वर्टिब्रा है, उनमें से मिला के जो 26 वर्टिब्रा बन जाती है। जो रीढ़ की हड्डी होती है अपनी, उनमें मैंने बताया था कि सर्वाइकल कितनी संख्या होती है, 7 होती है। थोरेसिक की कितनी होगी, 12। सर्वाइकल थोरेसिक लंबर की कितनी रहेगी, 5। सेक्रल की कितनी रहेगी, 5। और कोइक्स की कितनी रहेगी दोस्तों यहाँ पे, तो वो यहाँ पे 4 रहने वाली है। तो इस प्रकार देखा जाए तो थोरेसिक की कितनी रहेगी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 271, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12 हड्डियाँ होती है वर्टिब्री, वो यहाँ पे थोरेसिक से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 272 देखिए दोस्तों, सत्ते पसलियों की संख्या, सत्ते पसलियों की कितनी जोड़ियाँ होती है दोस्तों। हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्रू रिब्स की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो पसलियाँ होती है, ये नंबर डी है, तो इसके जो पसलियाँ जुड़ी हुई होती है दोस्तों, आपको बताऊँ मैं, तो इन पसलियों में है दोस्तों आप सत्ते पसलियाँ कितनी रहेगी, तो सबसे पहले तो आपको 12 जोड़ी ध्यान रखना है। सब पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है, 12। 12 से देखा जाए दोस्तों तो 7 जोड़ी होती है, शुरुआत की 7 जोड़ी वो यहाँ पे सत्य होती है, और निचली 5 होती है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे असत्य होती है। तो 12 जोड़ी में से 7 जोड़ी शुरुआत की सत्य, और निचली 5 जोड़ी होती है वो यहाँ पे असत्य यहाँ पे रहने वाली है, यानी फॉल्स रिब्स रहने वाली है। तो सत्य पसलियों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों यहाँ पे जोड़ी, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 272 का, वो यहाँ पे 7 जोड़ी है, पेयर है, इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट में भी दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 273 दिया गया दोस्तों, असत्य पसलियाँ कितनी जोड़ियाँ होती है दोस्तों। हाउ मेनी पेयर ऑफ फॉल्स रिब्स की अपन बात कर रहे हैं, फॉल्स रिब्स की बात करें, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है दोस्तों। मैंने बताया था दोस्तों अभी कि जो अपनी रिब्स होती है, इन रिब्स के अंदर है वो शुरुआत की कितनी जोड़ियाँ हैं, तो शुरुआत की है वो यहाँ पे 7 जोड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे सत्य रिब्स, 5 जोड़ी होती है वो यहाँ पे असत्य पसलियाँ होती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 जोड़ी है वो यहाँ पे फॉल्स रिब्स के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 274 देखिए दोस्तों, कॉलर बोन किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉलर बोन की अपन बात कर रहे हैं, वो इसे अपन किस नाम से जानते हैं। कॉलर बोन की बात करें दोस्तों, ये अपनी इस नंबर डी हो गई, इसके अपनी अभी यहाँ पे पसलियाँ होती है, इन पसलियों के पास में ही दोस्तों अपनी जो है वो यहाँ पे कॉलर बोन पाई जाती है, गर्दन से ऊपर, गर्दन के पास में जो कॉलर बोन पाई जाती है, इससे अपन किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 274, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन क्लेविकल के नाम से जानते हैं। तो कॉलर बोन यहाँ पे क्लेविकल हड्डी होती है, जो सामने जिसे अपन हंसली के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी बोन भी इसे अपन बोलते हैं। और जो स्केपुला होती है वो पीछे की तरफ, कंधे के पीछे की तरफ पाई जाती है स्केपुला, जिसे अपन शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 275 देखिए दोस्तों, मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने प्रकार की यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशियाँ यहाँ पे कितने प्रकार की रहेगी, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियाँ कितने प्रकार की रहेगी। तो पहले यहाँ पे ऐच्छिक, जिसे वॉलेंट्री के नाम से जानते हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे तीसरे रहेगी वो कार्डियक मसल, जिसे अपन हृदय मांसपेशी जानते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की यहाँ पे मांसपेशी यहाँ पे रहने वाली है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की मांसपेशी। तो चलिए दोस्तों, ये अपने लगभग अपन ने 42 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। तो कितना स्कोर कर पाए हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, अगर अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। और अपन लगभग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF है, वो यहाँ पे 15 दिन पहले एग्जाम से वो देंगे, जहाँ से लगभग 85 से 90
क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।